जब गार सौर में पहुँचे थे, गार सौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर अनवर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की गोद में रख दिया। गार है, मुँह खुला हुआ है। अब काफिर बिल्कुल करीब आ गए। अल्लाह ने एक मकड़ी को हुक्म दिया, मकड़ी थी, अब मकड़ी जो जाला बनाती है सबसे कमज़ोर तरीन मकड़ी का जाला होता है, फूंकों से भी ख़त्म हो सकता है। अल्लाह ने मकड़ी को हुक्म दिया जाला बना, जाला बन गया। अल्लाह ने मकड़ी की जो मादा थी उसको हुक्म दिया यहाँ अंडे दे दे, अंडे दे दिए, अंडे भी पड़ गए, मकड़ी का जाला भी बन गया। फ़ौरन जैसे वो आते हैं देखा कि यहाँ जाला बना हुआ है, अंदर तो कोई नहीं होगा, सारे वापस चले गए। सारे क्या हुए? लेकिन सुनिए, हदीस मुबारका के लफ्ज़ हैं, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने यह अर्ज़ की थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर ये आया हुआ शख्स अपने कदमों को देख ले तो हमें पालेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर घबराता क्यों है? ना गम खा, बेशक अल्लाह हमारे, बोले अल्लाह हमारे। अच्छा, जाला है, क्या है? जाला, सिर्फ जाला है। ऊपर कौन खड़े हैं? काफिर। बोले कौन खड़े हैं? अंदर कौन है? वो कितना फासला है? बोले कितना फासला है? कोई भी नहीं। आए गल्ला क्या किता, इत्थे तो नहीं है, और नज़र नहीं आते, इत्थे नहीं है, इत्थे और चलो इत्थे टाइम ज़ाया हो रहा है, इत्थे नहीं। आपस में क्या कहने लगे? इधर चलो, इधर से, यहाँ नहीं है, चलो इधर से। यारो वो कायनात जो जाले से बहर थी, जाले से बहर थी, वो अबू जहल भी खड़ा था, दीगर भी खड़े थे, बड़े बड़े काफिर खड़े थे, और उस जो जाले से बहर कायनात थी, बहर दुनिया थी। एक मिनट के लिए तसव्वुर करें, गारे सौर से पहले मक्का वो भी जाले से बहर है। जाले से बहर यूं था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे, अबू जहल को भी नज़र आते थे, अबू बकर सिद्दीक़ को भी नज़र आते थे, फुलां फुलां को भी नज़र आते थे, हर किसी को नज़र आते थे। लेकिन अल्लाह ने गारे सौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और बहर जाला लगाया, और जाला लगाकर वहाँ काफिरों को खड़ा किया, और खड़ा करके उनकी गुफ्तगू हम तक पहुंचाई, और ये कहा कि देखो कि काफिर यहाँ पहुंच गया है। हमने महबूब को छुपाने के लिए बड़े बड़े तख्त नहीं लाए, बड़ी बड़ी छतें नहीं लगाई, हमने महबूब को छुपाने के लिए फ़कत एक जाला लगा दिया, और जाला ऐसा लगाया कि मेरा महबूब सिर्फ नजर आ रहा है तो सिर्फ अबू बकर को नजर आ रहा है, उसके अलावा जाले ने ऐसा उसके आड़ बना दी कि पूरी कायनात आ जाए, किसी और को नहीं, फ़कत नजर आएगा तो अबू बकर सिद्दीक को नजर आएगा। वहां गारे सौर के दिहाने पर जाला आड़ बना, काफिरों को नजर ना आया। अंदर अबू बकर ज़ियारत कर रहा है, अंदर अबू बकर सिद्दीक क्या कर रहे हैं? वहाँ जाला था, महबूब को छुपाया, पहरेदार अबू बकर को बिठाया। जब मेरे महबूब का विसाल हुआ, गोया कि मेरे रब ने यह फरमाया, महबूब गारे सौर में जाला लगाया था ताकि काफिरों को, मुनाफिकों को तुम नजर ना हो। मुनाफिक आकर भी कहे कि इधर नहीं है, हट जाओ, मुनाफिक यहीं खड़े होकर कहेगा इस गार में नहीं, नस जाओ। अबू बकर कहेगा ओए जाओ, महबूब गोद में सुला रखा है, तो इसलिए महबूब वो तुम्हारी जाहिरी जिंदगी थी, जाला लगाकर छुपाया था, जब विसाल करके आओगे ना फिर भी अबू बकर को मिलाऊंगा, जाला नहीं फ़कत एक जाली लगा दूंगा, फ़कत एक, बोले क्या लगाऊंगा? जाली लगाऊंगा। महबूब उत्थे भी बड़े बड़े आएंगे, उधर भी बड़े बड़े आएंगे। मुनाफिक गारे सौर तक पहुंचकर, काफिर गारे सौर तक पहुंचकर जाले को देखकर वापस पलट आता है। आशिक कहता है महबूब इधर है, इधर है। आज भी काफिर और मुनाफिक जाले तक पहुंचकर वापस आ जाता है। आशिक वही कहता है ओए ना जा, महबूब इधर ही है, महबूब इधर ही है। वहां अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं सोचता हूँ ये लाल रुमाल वाला कहता है जाओ, कुछ नहीं मिला,
ओए हम जानते हैं तब जाला था, तेरे आबा व अजदाद को मेरे महबूब नजर नहीं आए थे। ज़ाते अबू बकर सिद्दीक ने गोद में सुला रखा था। आज भी मेरे अल्लाह ने एक जाली लगाकर बता दिया कि ऐ लोगों, कुल कायनात तो आएगी मगर नजर उसे आएगा जो पहले अबू बकर से मोहब्बत करता होगा। देखे ना, जाला लगा हुआ था, सारे हट गए, सारे हट गए। लेकिन हदीसें पढ़िए, हिजरत का वाक़या पढ़े, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी सीधी चली गई, पहुंच गई, रोटी देने चली गई, बेटा पहुंच गया। पता ये चल रहा है महबूब को छुपाने के लिए, अबू बकर सिद्दीक को मिलाने के लिए कभी तो मेरे रब ने जाला लगाया था और आज मेरे रब ने जाली लगा रखी है। एक मौका था हज़रत सैयदना उमर और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के आपस में ना शीरो शक्कर हो गई। क्या हो गई? शीरो शक्कर। और ये मैं समझाने के लिहाज कर रहा हूँ, वगरना ये माना नहीं करना, थोड़ा आपस में नाराज़ हो गए। अच्छा, नाराज़ हुए, बड़ा पन देखे, बुखारी शरीफ की हदीस है, 3661 हदीस का नंबर है। अच्छा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे साथी थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना चले हज़रत उमर के पास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। उमर पता लफ्ज़ हैं, फरमाते हैं हज़रत अबू बकर फरमाते हैं मुझसे जब कुछ हुआ ना तो मैं तेज़ी से हज़रत उमर के पास पहुंचा। सुम्मा नदीम तो मैं परेशान हुआ, शर्मिंदा हुआ। फ़सअल तो हूँ मैंने हज़रत उमर से कहा, अर्ज़ की, सवाल किया। क्या सवाल किया? अन यग़फ़िर ली, उमर मैनू माफ़ कर दे, उमर मैनू क्या कर दे। यार ऐसा बंदा देख ले, कैसा बंदा कि वो जो गारे सौर में भी है, नबी पाक की मज़ार में भी है, वो उमर को कह रहा है अन यग़फ़िर ली, मुझे क्या कर दे, माफ़ कर दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फ़अबा अलैया, हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, उन्होंने कहा मैं तो माफ़ नहीं करना। फिर वो फरमाते फ़ाक़बला इलैका, या रसूल अल्लाह, मुझे वो माफ़ नहीं कर रहा था, अब मैं आपके पास आया हूँ, अब मैं आपके पास आया हूँ, आप क्या करें। यग़फ़िरुल्लाहु लका या अबा बकर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहा ना, या रसूल अल्लाह मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, आप कोई सिफारिश कर दें, उमर मुझे क्या कर दे, माफ़ कर दे। नबी पाक ने पता क्या फरमाया, यग़फ़िरुल्लाहु लका या अबा बकर, ऐ अबू बकर अल्लाह तेनू माफ़ फरमाए, अल्लाह तेनू क्या करे। यार बहुत बड़ी दुआ है, बहुत बड़ी दुआ है। फरमाया यग़फ़िरुल्लाहु लक या अबा बकर, कितनी मरतबा? सलासन, 3 मरतबा। यग़फ़िरुल्लाहु लक या अबा बकर, यग़फ़िरुल्लाहु लक या अबा बकर, यग़फ़िरुल्लाहु लक या अबा बकर। जनाजे के बाद ना हम 3 दुआएं मांगे ना, इन्नी वाले और बासी कर दो, और 3 दुआओं मंगना हुजूर दी सुन्नत है। ये बुखारी शरीफ की 3661। यग़फ़िरुल्लाहु लका या अबा बकर सलासन, फरमाया अबू बकर अल्लाह तेनू माफ़ फरमाए, ऐ अबू बकर अल्लाह तेनू माफ़ फरमाए। इतने में ये बात हज़रत उमर तक पहुँच गई कि हज़रत अबू बकर आए थे, माफ़ी मांगी थी, फिर उनके दिल में थोड़ी सी परेशानी हुई। फिर चलते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर हज़रत उमर पहुँचे। वहाँ पूछा अबू बकर कहाँ है? कहा वो घर से चले गए, नहीं मालूम कहाँ गया। अब अगले लफ्ज़ बुखारी के सुनिए, वो फरमाते हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इधर उधर नहीं गए, फ़अता इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीधा रसूलुल्लाह के पास आ गए, सीधा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पहुँच गए। फ़सल्लमा, सलाम किया। अगले लफ्ज़ हैं फ़जअला वजहुन नबी यतमअर, जैसे हज़रत उमर ने सलाम किया ना, नबी पाक ने जवाब दिया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से गुस्सा, जलाल ज़हर हुआ। जलाल, जैसे जलाल ज़हर हुआ ना, तो हदीस के लफ्ज़ हैं हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक देख रहे थे कि आका गुस्से हो गए। जब नबी करीम देखा ना गुस्से हो गए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़जसा अला रुकबतै, वो जो पहले कुछ बन के बैठे थे, दोनों घुटने नीचे कर दिए, दोनों घुटने नीचे करके यूँ बैठ गए, यूँ बैठ गए।
सर झुकाकर बैठे गए। और पता है क्या कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों घुटने नीचे हैं, फरमाते या रसूल अल्लाह वल्लाहि अना कुन्तु अज़लम, वल्लाहि अना कुन्तु अज़लम। या रसूल अल्लाह उमर ने कुछ नहीं किया, मैं तो ही कुछ होया है। या रसूल अल्लाह उमर ने कुछ नहीं किया, ये वल्लाहि अल्लाह दी कसम मेरे तो सारा कुछ होया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है 2 मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ये कहा वल्लाहि अना कुन्तु अज़लम, या रसूल अल्लाह मेरे तो होया, मेरे तो होया है, उमर तो नहीं होया हुसैन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या फरमाया, लफ्ज़ सुनिए, आका करीम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह बाअसनी इलैकुम। सारे सहाबा और भी बैठे थे, हज़रत उमर भी बैठे थे, फरमाया लोगों अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा था और मैं तुम्हारे पास आया था और तुम्हें कहा था कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उमर उस वक़्त कज़ब था, तूने भी इनकार कर दिया था। ए फुला फुला तूने भी इनकार कर दिया था कि मैं कहता था मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कज़ब था, तुमने मुझे झुटलाया था। लेकिन उस वक़्त वक़ाल अबू बकर सादा का, सिर्फ अबू बकर था जो कहता था मोहम्मद तुसी सच्चे हो, तुसी सच्चे हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ववासानी बिनफ्सिही व मालिही, तब अबू बकर ने अपनी जान से, अपनी माल से मेरी मदद की, अपना माल भी कुर्बान किया, अपनी जान भी कुर्बान की। और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की, और ये नसीहत पल्ले बंध जाओ और ये पल्ले आप भी बांध जाओ, लोगों को, बच्चों को सिखाओ। नबी करीम ने इरशाद फरमाया फल अंतुम तारिकु ली साहिबी, फल अंतुम तारिकु ली साहिबी। इसका माना करते मोहब्बत में उलमाए किराम ने ये लिखा है, नबी करीम ये फरमाते हैं ओए उम्मत सारा कुछ कर लो, इस मेरे यार नु कुछ ना आखो, इस मेरे यार नु कुछ ना आखो। फहल तारिकु ली, ओए छोड़ दो इनू साहिबी, मेरे साथी नु, और मेरे यार नु कुछ ना आखो, मेरे यार नु ना सताओ, इसलिए जो मेरे साहिब को सताता है मैं मोहम्मद का दिल दुखता है। वह जो सिद्दीक को सताए भले नमाजें पढ़ ले, उसकी नमाजें कबूल नहीं, पहले सबसे पहले सिद्दीक की मोहब्बत हो। इस वजह से आखिर में, मुझे शेर तो वैसे याद होते नहीं है, मैं लिख कर लाया हूँ, जिंदे अंदर बुग़्ज़ सिद्दीक दा होवे, जिंदे अंदर बुग़्ज़ सिद्दीक दा होवे ओ मोमिन अखवा नहीं सकदा, भावें मत्थे ते लख महराब होवन, ओए तावी जन्नत, बोलो तावी जन्नत। बस जन्नत वास्ते ज़रूर है मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक होनी चाहिए।